आप मंडे मोटिवेशन में बात करने के लिए हैंड रेस करे थे। जी हाँ सर। ठीक है, एक जगह बैठ जाइए और बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। मेरा नाम जहरा सुल्ताना है। टोली जी। चौकी क्लब से हूँ मैं। जी। और 5 इयर्स हो गए मेरे को ज्वाइन होके। 5 इयर्स। अमेजिंग। 13 मंथ्स में 50 केजीज वेट लॉस हुआ मेरा। 50 kg वेट लॉस इन 13 मंथ्स। अभी जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ये रिजल्ट सुनिए। 13 महीने में उन्होंने अपना 50 किलो वजन कम किया है। सबसे पहली चीज जो आपके साथ हो सकती है कि झटका लगे और यकीन ना आए कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन वो जब अपनी पूरी बात कंप्लीट करेंगे आपको यकीन आएगा। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद इसको रियलाइज कीजिए, क्या आपने यहाँ के अलावा कभी किसी ऐसे इंसान को देखा या सुना जिसका 50 किलो वजन कम हुआ है? लोगों का 20 किलो 30 किलो ऐसा सुना होगा आपने, लेकिन वो भी वो वजन कम होता है और फिर पलट के आ जाता है। एंड उसके साथ बीमारियां लेके आता है, कमजोरी लेके आता है। जहरा मैम अपनी डिटेल स्टोरी बोलेंगी, अपनी एज वगैरह भी अगर वो कंफर्टेबल तो बोलेंगी, और वो बोलेंगी उन्होंने बताया कि पहले 13 महीने में 50 किलो कम किया, जबकि 5 साल से जुड़ी हुई है और उसके बाद वजन पलट के भी नहीं आया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू कीजिए मैडम। हाँ मैं मेरी बेटी को कहकशां है। कहकशां फातिमा है कोच मेरी बेटी। जी। हम दोनों ज्वाइन करे थे 5 इयर्स से। उन्हों भी जो है सो वेट लॉस करे उनका। जी। मैं भी वेट लॉस करी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को इतना सीख मिली है हर्बल लाइफ से कि जो है सो मैं बता नहीं सकती। जी। बहुत सारे इश्यूज थे मेरे को। यूरिक एसिड था, जी। बीपी था। और जो है सो मैं ज्वाइन करे बाद में मेरे को एक 15 दिन में बीपी कम हो गया मेरा। मैं हम्म। रूटीन चेकअप को गए तो उन्होंने बोले अरे आपका बीपी एकदम कम हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया, आप गोली नहीं खाना बोले। फिर यूरिक एसिड का भी जो है सो यहाँ से रूटीन चेकअप को गए तो वो भी बोले कि जो है सो आपका यूरिक एसिड कम होगा। क्या बात है। दवा हर्बल लाइफ से जिसके हद बाकी नहीं है। और अब ये बहुत सारे मतलब फायदे हुए मेरे को। 5 साल में इतना सीखी हूँ मैं कि जो है सो जितना भी जो है सो शुक्र अदा करे हर्बल लाइफ का कम है। जी। जब आप मैं ज्वाइन चलने से। करे, पाँच जी साल की सर। जब 5 साल पहले आप जब ज्वाइन किए, तब आपका वेट कितना था, वजन कितना था? मेरा 108 था सर। 108 पे आप ज्वाइन करे। 108 से पहले जब तक आप वो वेट पे पहुंच गई थी, जाहिर है आपने हर्बल लाइफ से पहले भी कुछ चीजें ट्राई की थी होंगी वजन कम करने के लिए। क्या क्या चीजें आप ट्राई करे, क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं था सर। चूप खाली के वो जीरा पानी पियो, धनिया पानी पियो, वो पियो, खीरा खाओ, ये वैसा ऐसा हो रहा था। ऐसा कुछ भी जी। नहीं था सर। वो पिए तो क्या है, चुप एक दिल की तसल्ली रहती थी, मगर होता कुछ भी नहीं था। जब ज्वाइन हुए सो 1 महीने में कम हुआ, 5 किलो कम हुआ, 6 किलो, 7 किलो, होते 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 13 महीने में 50 किलो वजन कम हुआ मेरा। क्या बात है, मतलब बहुत आसानी से बोल दे रहे आप 13 महीने में 50 किलो, लेकिन बहुत ही जबरदस्त आपका रिजल्ट है। ये बताइए जब क्योंकि स्टेप वाइज अगर हम पूछेंगे तो शायद लोगों को समझने में आसानी हो। जब आपका 108 किलो वजन हो गया था और आप इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुए, तब आप कौन कौन से बीमारियों में मुलविस थी, क्या क्या टैबलेट्स लेते थे, कितने सालों से ये बीमारियां थी? बीमारी तो कुछ भी नहीं थी सर। वेट ज्यादा था, पेट बहुत बड़ा हो गया था। भी आप बताए ना, यूरिक एसिड वगैरह सब वगैरह बढ़ के था। हाँ यूरिक बीमारी एसिड होगी। था। जी। यूरिक एसिड था, बहुत इन्फेक्शन होते थे। और जो है सो बीपी से इधर ये जो है सो यहाँ एकदम चक्कर आ तो जाती थी यूरिक बहुत एसिड बार और वक्त। बीपी बीमारी ही है, तो ये था आपको ऑलरेडी। हाँ। जी। हाँ, कब से था ओ। ये? जी सर। कब से था, कितने सालों से था ये? मेरे को एक 8-10 साल से था सर यूरिक एसिड। 8-10 साल से यूरिक एसिड और बीपी का प्रॉब्लम? बीपी का प्रॉब्लम 5-6 साल से था, 6 साल से था। तो 6 साल से आप यूरिक एसिड के लिए भी और इसके लिए भी टैबलेट्स ले रहे थे। जी सर। जी। ओके। तो फिर जब आप यहाँ पे शुरू करें, क्या मतलब क्या था आपका माइंडसेट, क्या था? कब तक यूज करना है या कितना वजन कम होगा, क्योंकि इतना तो नहीं सोचे थे होंगे आप इतना वजन कम हो सकता है। क्या था आपका ये- माइंडसेट और कितने महीनों के लिए आपने ज्वाइन किया था शुरुआत में, और क्या चीजें आपको हम्म, दिखा दी यहाँ पर? नहीं सर, माइंडसेट तो था मेरे को मतलब देखेंगे जाके ज्वाइन होके मेरी बेटी हुई सो दो, बेटी ज्वाइन हुई सो कहकशां ज्वाइन हुई सो 2 महीने के बाद मैं ज्वाइन हुई उनका रिजल्ट देख के। अच्छा।
तो माइंड पर तो पॉजिटिव था मेरा, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं था। जी। कोई चीज को अपन अब करे तो उसको जो है सो अपन माइंड सेट करके करे, ज्वाइन करे। अगर कोई चीज अपन रखे दिमाग में, नहीं ये अच्छा होगा बोले तो अच्छा ही होता सर वो। करेक्ट। बिल्कुल सही बोले। नहीं नहीं ये नहीं होता, इसकी इससे क्या है भाई, ये क्या है, दूध पीना वो पीना है। एक्सरसाइज भी पूरी 45 मिनट्स की करती थी सर मैं। जी। अभी भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं अब स्टोरी ये बोलने वाली हूँ कि लास्ट मंथ जुलाई 17 को मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ। जी। जो नी रिप्लेसमेंट हुआ तो उसके बारे में मेरे को बोलना है, मेरे को क्या रिजल्ट हुआ, मेरे को क्या। हाँ, वो पूछूंगा। वो आपसे पूछूंगा बिल्कुल, लेकिन आप उससे पहले ये बताइए मुझे कि जब आपका 50 किलो वजन कम हुआ, उस बीच में आपके दवाएं भी रुके बोल के बोले, तो बीपी का टैबलेट आपका रुका, कम हुआ, या फिर कैसा रहा? नहीं नहीं रुक गया, मेरा पूरा रुक गया। मैं हर महीना रूटीन चेकअप को जाती तो अरे आपको बीपी नहीं है, आप कहीं को चेक करो बोलते बोलते थे मेरे डॉक्टर साहब। जी। तो कितने महीने में आपका बीपी का टैबलेट रुका? 15 दिन में रुक गया सर। 15 दिन में आपका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो गया? जी 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 सर। तो फिर डॉक्टर से चेकअप कराया आपने? हाँ, 15 दिन के बाद में जाके चेकअप कराई तो बोले नहीं नॉर्मल है बोले। जी। फिर उसके बाद में मतलब मैं तो हर्बल लाइफ कंटिन्यू, 2 टाइम शेक, एक टाइम लंच, सप्लीमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लेती थी। जी। तो हल्लू हल्लू होते 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 यूरिक एसिड भी कम होगा। यूरिक एसिड जो आपको 8-10 साल से था, वो भी कम हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, कम होगा उसके बहुत। लिए भी टैबलेट लेते थे आप? जी हाँ, उसके लिए भी टैबलेट लेती थी मैं। वो भी छूट गया है? वो भी छूट गया। क्या बात, ये मतलब बीपी का तो 15 दिन में छूटा टैबलेट बोले, यूरिक एसिड का टैबलेट कब छूटा? यूरिक एसिड का 2-3 महीने के बाद छूट गया सर। और फिर 2-3 महीने के बाद, अभी ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ यूरिक एसिड का? नहीं 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 सर, बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर का मतलब शुगर नहीं, थायराइड नहीं, कुछ भी नहीं है सर। वो बहुत भी ही। सुनाऊंगी मैं आपको डिटेल्स में, हॉस्पिटल में जब थी मैं। सुपर सुपर। अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तमाम हमारे नए लोगों को और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको बताना चाहूंगा कि हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग। हर्बल लाइफ किसी किस्म की कोई दवा नहीं है, और यहाँ पर हम बीमारियों के इलाज का दावा नहीं करते हैं। फिर मैंने इनसे ये पूछा क्यों, ये उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग जब यहाँ पर आते हैं बीमारियों के साथ आते हैं, उसके बाद अगर उनको लगता है कि लेवल्स कंट्रोल में आना शुरू हो रहे हैं, तो वो हमसे बात भी करते हैं कि अब क्या करना। हमसे मतलब जो भी क्लब ओनर है उनसे बात करते हैं क्या करना। तो क्लब ओनर ये नहीं बोलता कि दवा छोड़ दो, क्लब ओनर ये नहीं बोलता कि अब तुम्हारी बीमारी चलेगी। क्लब ओनर ये बोलते हैं कि जाके अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो आपको टैबलेट देते थे, जो आपके रेगुलर चेकअप्स जहाँ पे होते हैं वहां पे जाइए। वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास चेकअप करने के बाद डॉक्टर ही खुद इनका टैबलेट रोकते या छुड़ाते हैं, हम नहीं करते। वी आर नॉट ऑथोराइज टू डू सो, एंड वी आर नॉट एजुकेटेड टू डू सो। हम उस फील्ड में हम एजुकेटेड नहीं है, और उस फील्ड की हमें मालूमात नहीं है। डॉक्टर खुद फैसला करते हैं टैबलेट छुड़ाने का, तो डॉक्टर ने ही इनका यूरिक एसिड का और बीपी का टैबलेट छुड़ाया है 5 साल पहले, एंड मेंटेनिंग द सेम। जी मैम, अब जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी आप इस बात को बताइए। अब मैं एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जो है सो लास्ट मंथ 17 को मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ सर, जी। सर्जरी हुई। जी। तो मैं 13 तारीख को, वो जुलाई की 13 तारीख को मैं टेस्टा कराने के वास्ते गई। जी। उदय उदय क्लिनिक में, उदय ओमनी जो वेद जी। प्रकाश जी। जी। डॉक्टर है ना, वहां पे कराई मैं। हम्म। तो मैं पहले स्टार्टिंग जो है सो टेस्टा कराने गई, तो टेस्टा पूरे प्रोफाइल लिख दिए थे उन्होंने, सर्जिकल प्रोफाइल के आप ये पूरा टेस्टा करा के आओ बोल के। हम्म। अब मैं टेस्टा कराने गई, 2D को के पास गई, तो उन्होंने मेरे एज पूछे, तो मैं बोली मेरा 51 है एज। जी। माशाल्लाह बोले उन्होंने, हर जगह यानी जहाँ मैं 13 से शुरू करी तो लास्ट सर्जरी 17 को हुआ, और मैं डिस्चार्ज जो है सो 4 दिन के बाद हुई। जी। 17, 18, 19, 20 तारीख को हुई। तो जब तक मेरे को जैसा हो एलकेजी में गुड गुड मिलता ना सर, जी। वैसा गुड गुड मिला मेरे को। हर जगह स्टार मिला बोलो। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर्बल लाइफ का इतना शुक्र अदा करती हूँ। इंशाल्लाह ता हयात मेरे को हर्बल लाइफ यूज करने का है, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। अब मैं सर्जरी के वास्ते रेडी हो गई, पूरे थायराइड, बीपी, शुगर पूरे टेस्ट कराए लोग। ईसीजी कराए, 2D को कराए। 2D को वाला डॉक्टर तो इतनी देर देखा मेरे को, इतनी देर देखा, देख के बोला आपकी एज क्या है मैडम, जहरा जी आपकी एज क्या है, बोल तो मैं बोली 51। गुड गुड अल्हम्दुलिल्लाह, एज में भी आपका मतलब
दिल की धड़कन अच्छी चल रही बोले। ईसीजी में भी बोले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है आपको। फिर जब ये मेरे बीपी शुगर थायराइड के जो टेस्टों के रिपोर्ट आए तो उसमें पूरे नॉर्मल टेस्ट है। जब मैं ले जाके सर के पास पूरे टेस्ट बताई तो उन्होंने भी परेशान हो गए। अरे पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल, एक भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला आपके, अल्हम्दुलिल्लाह आप 17 को सर्जरी के लिए रेडी हो जाओ बोले मेरे को। तो मैं बोली अच्छी बात है सर, मैं 16 के दिन रात में आप जो है सो 8 बजे खाना वाना खा लेके उसके बाद से पानी भी नहीं पीना, सुबह 7:30 को आ जाना बोले मेरे को। तो मैं 7:30 को हॉस्पिटल चले गई। तो अब मेरे को पूरा वहाँ पे तैयारी करे, कैनोला वो लगाए, तो अब मैं इतना बिल्कुल पोलाइट थी सर, जरा भी हाइपर नहीं हुई। मैं बोली जरा भी थोड़ा भी हो गया तो मतलब कुछ बीपी यूपी बढ़ जाएगा बोल के वो हैबत थी मेरे को। जी कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरे को ऑपरेशन थिएटर को ले गए तो मैं थोड़ा मतलब वो हो गई, मेरे पूरे रिलेटिव्स मेरे हस्बैंड मेरे सब जने खड़े हुए थे। हम्म, मेरे को देख के एकदम मैं उन लोगों को देख के रोना शुरू करी। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं आप मत रो, मेरा बच्चा बाहर रहता, उन्हें भी ऑनलाइन था, मेरी बच्ची भी बाहर रहती यूएस में, उन्हें भी ऑनलाइन थी। ये बोले मम्मी आप परेशान मत हो, अगर आप परेशान हुए तो फिर मुश्किल हो जाती वहाँ सर्जरी करने के वास्ते, आप जरा भी परेशान न हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो जाता बोल के। ठीक 9 बजे मेरे को लेके गए सर जी ऑपरेशन थिएटर में। अब वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जो है सो थोड़ा बहुत उन लोगों को करना रहता, ये एनिस्थेशिया जी एनिस्थेशिया के डॉक्टर बोले आपकी एज क्या है पूछे। तो मैं बोली मेरी एज 51 है। तो रिपोर्ट्स पूरे देख के नॉर्मल है आपके, वहाँ बोर्ड पे लिख दिए पूरा, इनके पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है ऑपरेशन थिएटर में। उन्होंने एनेस्थेशिया के डॉक्टर देखे बोले अरे आपकी एज इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ भी नहीं है, गुड गुड बोले उन्होंने भी मेरे को। जी तो ऐसा फील हो रहा था सर मेरे को कि जो है सो मतलब एक हल्लू हल्लू केजी से लेके 10 तक मेरे को गुड गुड स्टार मिले बोले ऐसा दिख रहा था। जी तो मेरे को मैं 1 महीना पहले से मैं सब सप्लीमेंट्स 2 टाइम शेक पी के ऐसा रेडी होके गई थी मैं। जी थोड़ा भी जो है सो मेरे को वो नहीं होना, मतलब जरा भी वहां पे कुछ भी मैं हो गया तो फिर मेरे को रिजेक्ट कर देते। सर मेरी सर्जरी हुई 9 बजे स्टार्ट करे तो बिल्कुल मतलब होश में थी मैं, खाली ये निचला हिस्सा सुन कर दिए थे वो लोग। जी सुन करे बाद में उसके बाद में मेरे को बोले वो लोग सर्जरी आपकी हो गई, 12:45 को मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई सर। जी हो रहे हो तो डॉक्टर बोले गुड गुड, हम जैसा आपका प्लान करे थे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सर्जरी सक्सेस हुई बोल के सोब जने जो है सो लोग मेरे को शाबाशी दिए। आप मतलब अच्छा पेशेंट से भी थे, कुछ हाइपर भी नहीं हुए। अब मेरे को इतना वो हो रहा था, एक साइड जो है सो बीपी का लगा दिए थे, एक साइड जो है सो ईसीजी का लगा दिए थे, एक साइड जो है सो पल्स रेट लगा दिए थे। इतना इत्मीनान से मैं जो है सो मेरी सर्जरी करा ली। करा ले के जो है सो जब मैं बाहर निकली तो ऐसा दिखा मेरे को एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ के उतरी मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर सर्जरी ये हुई। मेरे बहन के हस्बैंड उन्होंने क्या बोले मेरे को, आप करा लिए ना अब मैं भी करा लेता हूँ बोल के उन्होंने हॉस्पिटल को गए। मेरा सर्जरी हुई सो 5 दिन, जब मेरी सर्जरी हुई सर मेरे को आईसीयू में लेके गए। लेके जागा के वहाँ पे एक 6 घंटे के बाद में मेरे को जो है सो उन्होंने बोले अरे आपको इतना जल्दी होश आ गया, और जो है सो ऐसा पैर को मेरा ऐसा ऐसा करके देखे तलवे को आपका ये सुनपना चलेगा क्या बोल। तो मैं बोली हाँ चलेगा। अरे इतना जल्दी आपको मतलब ज्यादा पेशेंट को जो है सो 8 घंटे 12 घंटे में सुनपना जाता था, तो माँ को बहुत जल्दी चलेगा बोल के मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिए। जी तो डे 1 से सर्जरी हुई जब से मैं जो है सो हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को शेक मंगा के पी सर मैं। माशाल्लाह शाम में शेक, सुबह शेक, शाम में फिर पूरा मतलब जब से शेक ही मतलब कुछ लंच में भी जो है सो मैं वो उन लोग डाइट का ला के रखे तो मैं मतलब वो क्या बहुत फीका रहता था, खाना दिल नहीं बोलता था, और एक बॉयल रहता था वो खा लेती थी। मगर वहां भी पूरे सप्लीमेंट सर, जी एक भी सप्लीमेंट मेरा नहीं छूटा समझो भाई हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड जो है सो मेरे को 8:30 बजे सुबह में शेक और शाम में 8:30 बजे शेक ला लेते थे मेरे को।
जी। घर से बना के। अब मेरा ये नी रिप्लेसमेंट का सर सर्जरी हो गई करी। अर्ली मॉर्निंग जो है सो सर मैं उठ के वॉशरूम को गई तो पूरे नर्सा और डॉक्टर परेशान हो गए। अरे ऐसा कोई पेशेंट जो है सो वॉशरूम को नहीं गए, आप जी। कैसा गए बोल के उन्होंने परेशान हो गए मेरे को। अब मैं तो ये नहीं सुना है, वो लोग नहीं यकीन करते ना सर, हर्बल लाइफ में ये करेक्ट। खा रहे वो खा रहे, अरे क्या है ये वैसा ऐसा बोल के बोलते बोल के मैं मतलब इतनी हिम्मत आ गई मेरे को। नी रिप्लेसमेंट हो गए बाद में सर, 12 साल के बाद मेरा घुटना मुड़ा सर। 12 साल के बाद? 12 साल के बाद मेरा घुटना मुड़ा। वेरी गुड। मेरा घुटना नहीं मुड़ता था और बीच में से ऐसा सीधा पैर रख के मैं बैठी नीचे तो एक बालिश ऊपर घुटना रहता था मेरा घुटना, मतलब बीच में जो घुटना है जी। ऐसा उठा हुआ रहता था सर। अब जी। बिल्कुल फ्लैट है एकदम, दो भी घुटने मेरे ऐसा फ्लैट है बिल्कुल। बहुत ही अमेजिंग। और जब फिजियोथेरेपी जब हाँ डेली वॉक करती थी मैं सुबह में हॉस्पिटल में, वो लोग परेशान होते थे ऐसा पेशेंट मैं नहीं देखे हम लोग, आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर ले रहे बोल के वो जो फिजियोथेरेपी वाले आके वॉक कराए तो उन लोगों भी गुड बोले मेरे को। बहुत बढ़िया। आप आप वॉशरूम को गए, आप वॉशरूम को गए बोल के परेशान हो गए वो लोग। अरे ऐसा कैसा गए भाई आप वॉशरूम को? अ, फिर बैठो बोले मेरे को, बैठे मेरा घुटना जो है सो ऐसा ऐसा यूं यूं पैर में मोड़ने लगा है घुटना, वो लोग हल्लू हल्लू दूसरे दिन आके ऐसा हल्लू हल्लू बेंड करे तो मैं थोड़ा और अपने से बेंड करी तो जी। उन लोग एकदम परेशान हो गए। ऐसा कैसा हम ऐसा पेशेंट, मतलब कोई ऐसा मैडम हम कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखे बोले वो लोग। जी। इतना सुबह उठ के वॉशरूम को जाना वॉक करना, अरे अरे बैठ जाओ आप बोले तो मैं बोली नए नए मैं वॉक करती हूँ बोल के वॉक करी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन भी मेरे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से गुजर गए सर। जिस सुपर। दिन मैं डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन डेली डॉक्टर आके देखते थे, बोलते थे हाँ जहरा जी कैसे है, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कर रहे, क्या बोलता हाँ वॉक कर रहे गुड गुड। जी। और पैर मोड़ के बताओ बोले तो मोड़ के बताई। सर 12 साल के बाद मेरा घुटना मुड़ा, मेरे घर वाले मेरे बेटे बेटियां इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और मैं तो बयान नहीं कर सकती सर, हर्बल लाइफ से मेरे को बहुत कुछ इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ मैं बता ही नहीं सकती कि इतना मेरे को हर्बल लाइफ से फायदा हुआ। करेक्ट। वी कैन अंडरस्टैंड आपके चेहरे के तासुरात से और आपकी आवाज़ की खुशी से समझ में आता है कि ये पॉसिबल ही नहीं होता था अगर आप वेट लॉस नहीं करे होते, अगर हेल्दी वे में। और बेहतर। और एक भी नी का कराना है लेकिन अभी मैं नहीं कराई। जी। नी रिप्लेसमेंट कराए बाद में सर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का है सर, जी। वो बर्दाश्त करना है। जो घुटना मोड़ते हैं सर उन्होंने आगे और पीछे 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 उन लोग करे सो और थोड़ा मैं पीछे करी तो उन्हें बोलती थी वाह गुड अच्छा है। और बीच में नीचे ऐसा बैठे तो थोड़ा भी गैप नहीं है सर बिल्कुल। जी। और मैं 15 दिन के बाद फिर एक्सरसाइज और वार्म अप कार्डियो भी करी सर मैं खड़े रह के। सुपर। अमेजिंग मैडम। बहुत ही बढ़िया। तो अभी फिर से आप बैक टू वर्क हो गए, मतलब फिर से अपने बैक टू जैसा। वर्क, मैं मेरे बेटे को भी वॉच बोली आई एम बैक टू वर्क बोल के ली थी और मैं वीडियो लेके बच्चों को डाली। माशाल्लाह। डाली तो वो लोग बोले माशाल्लाह मम्मी, नको मम्मी आपको नजर लग जाएंगी, मैं बोली नहीं बेटे तो वर्क करना जरूरी है। तो सुने सर, मेरा जो देख के ये मेरे बहन बहन के हस्बैंड गए जी। यशोदा में जाके एडमिट हुए उन्होंने। एडमिट हुए तो उनका जो सर्जिकल प्रोफाइल निकला जी। तो उसमें उनको हार्ट का निकला तो उनके हार्ट पंपिंग जो है सो 30% ही हो रहा करते, तो जी। उनको रिजेक्ट कर दिए सर, नी रिप्लेसमेंट नहीं करते बोले। जी। तो हमारे भौने बोले अरे ऐसा कैसा जी, तुम्हारे एज इतनी है मेरी से इससे ज्यादा ही है, हम्म। मगर मेरे को जो है सो ऐसा हार्ट का निकला, ऐसा तुम्हारे को कुछ भी नहीं हुआ कहीं को ऐसा। तो मैं बोली मैं ऐसा ये यूज कर रही थी हर्बल लाइफ 5 साल से, हमेशा 2 टाइम शेक और लंच, कभी एक आध बार स्किप हुआ हूँगा सर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सप्लीमेंट के सर। सर जब से मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन करी दूसरे सप्लीमेंट छोड़ी होंगी मगर मैं सेल एक्टिवेटर नहीं छोड़ी सर। जी। गुड। तो फिर आपके बहनोई साहब का नहीं हो सका?
जी नहीं हो सका है, उन्होंने आगे घर को बहुत उन्होंने मतलब वो हो गए। उनका जो है सो एंजियोग्राफी भी कराए, एमआरआई भी कराए, तो बोले कहते नहीं नहीं आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हम, जी। बोल के वापिस आगे घर को। जी। उनको तो भी मतलब सजेस्ट। बोलने का ये था कि मैं हर्बल लाइफ में, खैर वो आप जैसा बोले ना, हर्बल लाइफ ऐसा वो नहीं है, मगर मेरे वास्ते तो हर्बल लाइफ हर चीज है सर। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया। आज ये एक्सपीरियंस शेयर करके आपने और कई लोगों को इंस्पायर किया, और कई लोगों की हिम्मत बढ़ाई, और कई लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। बहुत बहुत थैंक यू जी। बहुत मतलब मैं एक्साइटेड हूँ सर जी। कि जो है सो मेरा नी अच्छा होगा। और मैं अच्छा, पहले ऐसा डॉल वॉक रहता था सर मेरा, जी। अब लेकिन अच्छा माशाल्लाह आराम से चल रही हूँ सर मैं। मेरे घर वाले, मेरा बड़ा बेटा बहुत खुश है। मम्मी आप और एक भी करा लो बहुत जल्दी, बोल तो मैं बोली बेटे कराती हूँ मैं इंशाल्लाह, जरा थोड़ा ये अभी तो करा के 20-25 दिन, 25-26 दिन हो रहा सर। और वो टाके भी इतना जल्दी सूख गए सर। जब करेक्ट। मैं ड्रेसिंग को गई ना, तो उन्हें देख के परेशान हो गए। अरे मतलब कुछ भी कहीं भी कुछ मतलब बस थोड़े जनों को थोड़ा पस आ जाता था, कहते थोड़ा ब्लड निकलना शुरू होता था, वैसा होता था। उन्होंने भी बोले देख के गुड गुड, बहुत जल्दी सूख गए आपके टाके, स्टिचेस आपके बहुत जल्दी सूख गए बोले। जब ड्रेसिंग करी दूसरे दिन, मतलब 2 तारीख को मेरे टाके खोले, खोलते खुद भी मैं कुछ जरा भी पेन नहीं हुआ सर। जी। आराम से वो लोग वो स्टेपलर्स करे थे वो लोग। जी। तो आराम से एक 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 पूरे 18 टाके थे सर। जी। पूरे एक एक करके खोल दिए ना, आराम से। उन्होंने बोले बोले आराम से खोल लिया आप, जरा भी आपको तकलीफ नहीं हुई बोले। मैं बोली नहीं तकलीफ नहीं हो रही तो नहीं हो रही बोल रही ना। वहां भी गुड मिला सर मेरे को आखिरी में। बेहतरीन मैडम, बेहतरीन। हर जगह शुरू से लेकर आखिर तक आपकी स्टोरी पूरी गुड से लेकर बेस्ट है। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, कई लोगों को इंस्पायर करने के लिए। थैंक थैंक यू सर आपको, यू। सलीम सर को। सलीम सर के भी क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत अच्छा, मतलब बहुत वहाँ भी बहुत सीख मिली। दीप्ति मैडम के पास भी थे हम लोग, दीप्ति मैडम को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नोमान सर, सलीम सर, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, जितने मेरे कोच है, जितने भी, जितने अब हर्बल लाइफ में जितने भी ज्वाइन हुए, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके। तो बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टोरी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड जो लोग लिंक वन फुल हो चुका है पहले ही, अब जो है सो लिंक टू भी है ग्रुप में, वो लिंक टू पे ज्वाइन कीजिए। अपने लोगों को बोलिए लिंक टू पे ज्वाइन करने के लिए। लिंक वन फुल हो गया, लिंक टू पे ज्वाइन करने के लिए बोलिए। एंड जिस तरह आपने अभी सुना है मैम का स्टोरी, उन्होंने पहले 50 किलो वजन कम किया, उनका यूरिक एसिड और उनका बीपी कंट्रोल में आया, डॉक्टर ने टैबलेट छुड़ाया। एंड जो उनका नी का प्रॉब्लम था, जो नॉक नी का प्रॉब्लम था कि नी बराबर नहीं है, रिप्लेस करना जरूरी है नी जॉइंट को, तो वो अभी रिप्लेस कराया। और उसनो इतने एक्साइटेड है, इतने ज़्यादा खुश है कि जब सर्जरी के लिए, और कोई भी 40 साल के बाद ही कोई भी सर्जरी के जाते हैं, तो सर्जरी से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर्जरी, सर्जिकल प्रोफाइल में, कि इसमें कुछ एक नया नहीं निकल जाना बोल के, इसमें कुछ एक नया प्रॉब्लम नहीं आना। इससे पहले हम, हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने अपना स्टोरी शेयर किया था। यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले, ये कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले वो अपना वेट लॉस कराना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर मौजूद भी होंगे जफर महमूद साहब। तो वो सऊदी में थे, वहां से इंडिया वापस आ गए यहाँ वेट लॉस करने के लिए। वेट तकरीबन उनका 116 किलो था, और 116 किलो वजन कम से, वजन कम करना बोले तो उन्होंने क्या, ये कम्युनिटी के बारे में मालूम नहीं था उनको कि यहाँ पर भी ऐसी चीज जबरदस्त तरीके से हो जाती। उन्होंने सोचा कि बैरेटिक सर्जरी कराएंगे। बैरेटिक सर्जरी करके अपना वेट लॉस करने के लिए निकले थे वो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से जो कई नए लोग हैं जिनको वेट लॉस इतनी आसान तरीके से, इतने बेहतर तरीके से होता नहीं मालूम, आप में से भी कई लोग इस ताल्लुक से सुने होंगे, या कोई ट्राई भी करे होंगे, आपके खानदान में भी कोई करे होंगे, या आपका बढ़ता हुआ वेट की वजह से आपके जहन में भी कभी ट्रिगर हुआ होगा कि ये सर्जरी करा लेंगे, लिपोसक्शन करा लेंगे, या बैरेटिक सर्जरी करा लेंगे। ये दिस इज नॉट सेफ, नॉट एट ऑल सेफ, और ये आपके वेट लॉस का सोल्यूशन भी नहीं है। जो ओवर वेट है उसका सोल्यूशन भी नहीं कि आप इससे वेट लॉस कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं करना। तो बहरकत, तो उन्होंने बैरेटिक सर्जरी के लिए सऊदी से इंडिया वापस आए, और यहाँ पर आके अपना सर्जरी कराने वाले थे। जैसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल रुजू हुए, वहां पर पहले उनका सर्जिकल प्रोफाइल किया गया, कराया गया। और सर्जिकल प्रोफाइल कराने के बाद उनको बोले, जैसा इनको गुड बोले, उनको वेरी बैड बोले। उनको बोले कि तुम ये घुटने, ये आपको तुम्हारा बैरेटिक सर्जरी, पेट का फैट निकालना तो छोड़ो, पहले तुम्हारे हार्ट का देखो, क्योंकि तुम्हारे 2 वॉल ब्लॉक है।
जब उनको मालूम पड़ा सर्जिकल प्रोफाइल के वक्त मालूम पड़ा कि इनका ईसीजी नॉर्मल नहीं आया, फिर 2D को वगैरह करे तो वॉल ब्लॉक है मालूम पड़ा, तो उन्होंने बैरेट की सर्जरी छोड़ दे के फिर हार्ट सर्जरी कराई। हार्ट सर्जरी करके जो वॉल वगैरह था वो सब ठीक करे, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ आई गेस। एंड उसके बाद भी वेट जैसे कि वैसी था। अब उनकी हिम्मत टूट गई कि अभी पहले मैं ये से उभर नहीं पा रहा, बैरेटिक सर्जरी कहाँ से कराऊंगा। तो हार्ट सर्जरी करने के बाद भी वजन जैसे कि वैसे था। वजन बढ़ा किस वजह से? गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह, सॉरी वजन नहीं, वॉल ब्लॉक हुए किस वजह से? गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा किस वजह से? बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ने की वजह से। बॉडी में फैट बढ़ा किस वजह से? वजन बढ़ने की वजह से। वजन बढ़ा किस वजह से? हमारे खाने पीने की और जिंदगी गुजारने की आदतें खराब होने की वजह से। अब ये सब हुआ, हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन ना कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, ना फैट कम हुआ, ना वेट कम हुआ, और ना लाइफस्टाइल चेंज हुई, ना फूड हैबिट चेंज हुई। तो फिर दोबारा भी ये होने के चांसेस रहते थे। लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी उसी वक्त उनको इस कम्युनिटी के बारे में उनके कोच ने इनवाइट किया, बताए। वो यहाँ पर आए, यहाँ पर अपना मतलब जो बैरेटिक सर्जरी करके लाखों का खर्च लगा के पेट चीर के फैट निकालने की जो बात हो रही थी, वहां पर वो शायद गलेबन 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो कम करते थे। और फिर उनके अंतड़ियों को छोटा कर दिया जाता था, सी दिया जाता था। जिंदगी भर का परहेज रहता था, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अभी यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, कितना वेट लॉस किया बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी उनको कोई पाबंदी नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना बोल के कोई पाबंदी नहीं है। हर चीज वो खा सकते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे मंदी हो, चाहे वो हलवे हो, चाहे वो दावतें हो। हर चीज वो खा सकते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं है। चल फिर सकते हैं, हालांकि उनके भी घुटनों की सर्जरी हुई, फिर भी चल फिर सकते हैं, जब चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब करते करते उन्होंने अपना 45 केजीज वेट लॉस किया। 45 किलो उन्होंने वजन कम किया। 45 किलो हेल्दी वे में, जिंदगी गुजारने का तरीका बेहतर करते हुए, अच्छा वेट लॉस करते हुए, अच्छा आप खाना खाते हुए वेट लॉस करें, और मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब खा लिया अब छोड़ दिया बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ रहा है। और जिंदगी भर ये नहीं खाना वो नहीं खाना भी नहीं है। अब उनका हार्ट भी हेल्दी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में है, फैट बॉडी से कम है। तो अब ये जो सर्जिकल प्रोफाइल से लोग डर जाते हैं, जैसा कि मैम ने उनके बहन भाई का भी जिक्र किया कि वो सर्जिकल प्रोफाइल में ही फेल हो गए। क्योंकि लोगों को वहां पर जब सर्जरी करने से पहले, हम लोगों में आदत है क्या है, जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता, गले तक बात नहीं आ रही, जब तक हम किसी चीज पे तवज्जो नहीं देते। कई लोगों के जहन, कई लोग हमारे पास आज भी ऐसे हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी जाके अपना मास्टर चेकअप भी नहीं कराए। किसी ने लिपिड प्रोफाइल करा के अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक नहीं कराया, हद तो ये है लोग अपना बीपी भी चेक नहीं कराते। डायबिटीज क्या है, शुगर की लेवल क्या है, आपको मालूम ही नहीं, कभी चेक ही नहीं कराए। सीबीपी कंप्लीट ब्लड प्रेशर, उससे बड़ी हद ये है कई लोग अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि हम नहीं करते। जब ऐसा कोई मतलब क्या बोलेंगे, अब करना है, अनअवॉइडेबल है, करना ही पड़ता सर्जरी से पहले, जब मालूम पड़ता ये चीजें हैं बोल के। और जब मालूम पड़ता कि ये करने कुछ गए थे, प्रॉब्लम कुछ और है, ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम निकल गया है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है, या फिर शुगर लेवल डिस्टर्ब है, तो जब लोग जो है सो सर्जरी नहीं कराते, अभी ये सब नॉर्मल करके और फिर कराएंगे बोल के, बीपी बढ़ा हुआ है, नहीं करते। तो अब देखो उनमें और इनमें क्या फर्क रहा। उन्होंने गए सर्जिकल प्रोफाइल कराए और उन्होंने फेल हुए। इन्हों गए सर्जिकल प्रोफाइल करे और हर जगह एकदम पानी की वजह से रिपोर्ट निकले, मतलब हर चीज परफेक्ट। यही सर्जिकल प्रोफाइल अगर उन्होंने आज से, अभी उन्होंने 51 साल के हो रहे, 5 साल पहले उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन करे जब उन्होंने 46 साल के थे, 46 ईयर्स में अगर उन्होंने सर्जिकल प्रोफाइल कराए होते, तो क्या अभी जो उनको गुड गुड स्टार बोल के बोले पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, क्या वो रिपोर्ट्स नॉर्मल होते थे क्या? 108 किलो उनका वजन था जब उन्हें सर्जिकल प्रोफाइल कराते थे। तो हो सकता था, गॉड फॉरबिड, उनको भी कोई हार्ट का इशू रहा होगा, उनको भी कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा होगा, उनको भी जो है सो बीपी तो ऑलरेडी बढ़ के था। ये तमाम चीजें थी, तो जब वो भी सर्जरी नहीं करा सकते थे क्योंकि इतने इश्यूज है। छोटा मोटा इश्यू भी रहा, यूरिन इन्फेक्शन भी रहा, तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करा सकते, नहीं करते, क्योंकि ये यूरिन इन्फेक्शन रहा तो सर्जरी करने के बाद बॉडी में स्वेलिंग आ जाएंगी, पस भर जाएगा बोल के। तो किसी का बीपी और शुगर बढ़ा रहा तो सर्जरी करा सकते क्या? नहीं करा सकते। तो ये 46 ईयर्स की एज में वो प्रॉब्लम हो सकते थे उनको, अभी 51 ईयर्स में हंसते खेलते गए सर्जरी कराने में। सर्जरी कराते वक्त थोड़ी हैबत हुई, लेकिन सर्जरी के बाद ऐसे चीजें वो करे जो नॉर्मल लोग भी नहीं कर सकते थे। जस्ट थैंक्स टू हर डिसीजन, उनके फैसले की वजह से। क्या फैसला? एक अच्छी कम्युनिटी से जुड़ने का। एंड दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वेट लॉस एंड वेलनेस। अच्छा वही स्टोरी बोले ना, ये स्टोरी मैं जो बात कर रहा हूं अभी उसको सपोर्ट करता है कि बगैर वेट लॉस के वेलनेस नहीं आता, और बगैर वेलनेस के अगर वेट लॉस कर भी लिए तो कोई फायदा नहीं है। तो वेट लॉस क्या है?
वेलनेस क्या है हम समझेंगे। वैसे भी कोई हैंड रेज नहीं है, अभी हैंड रेज करो ही मत, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अब क्या है, समझो आप में से कई लोग यहाँ पर ज्वाइन करें, जो अभी आज नए लोग ज्वाइन करें, आप में से कई लोग ये बोल के ज्वाइन करे होंगे, किसी को बोल के बुलाया गया होगा वजन कम करना है तो ये क्लास अटेंड करो, आपका वजन कम हो सकता है। और कई लोग वजन कम करें और उनका स्टोरी शेयर करेंगे बोल के ऐसा बोले ही होंगे। अभी आप सुन लिए मैम का स्टोरी, सुने भी आप, जहरा मैम का 50 किलो उन्होंने वजन कम किया है। तो वजन कम करने से पहले आपको यह समझना जरूरी, पहले हम लोग वेट लॉस की बात करेंगे और लास्ट में फिर वेलनेस की बात करेंगे। वजन कम करने से पहले, अगर आप सक्सेसफुल वेट लॉस कोई भी करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं और वजन कम कर रहे हैं वो लोगों के लिए भी है, और जो लोग नए लोग हैं वजन कम करने के लिए जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी मैसेज है। अगर आप सक्सेसफुल वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज यह है कि आपको जानना होगा कि आपका वजन बढ़ा क्यों। वजन बढ़ा क्यों वो जाने बगैर आप वेट लॉस करना शुरू करेंगे तो आपका वेट लॉस सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको रीजन ही नहीं मालूम ये बढ़ा क्यों। तो अगर आप वेट लॉस कर भी लेंगे तो फिर से आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको रीजन ही नहीं मालूम था कि ये बढ़ा क्यों। तो आपका वजन क्यों बढ़ा? कुछ लोग बोलते हैं कि हेरिडेटरी है, मतलब जीन्स में है, हमारे अम्मा बाबा मोटे, हमारे खाला मोटे, नानी मोटे, मैं भी मोटी। ऐसा नहीं होता है। साइंस क्या कहता है? कोई चीज हमारे जहन में या कोई बोल दिए तो वो सही होना जरूरी नहीं है। साइंटिफिकल पॉइंट क्या है, साइंटिफिक पॉइंट क्या है इसके ऊपर? साइंस ये कहता है कि जीन्स का दखल, हेरिडिटरी का दखल सिर्फ 20% है, 20%। 80% नहीं है, 20% है। कि माँ अगर ओवरवेट है तो बेटी भी ओवरवेट होंगी, माँ अगर अंडरवेट है तो बेटी बेटी भी अंडरवेट होंगी, माँ को अगर डायबिटीज है तो बेटी को भी डायबिटीज होगा। इसका दखल सिर्फ 20% है। ये आधा स्टेटमेंट है साइंस का। साइंस का पूरा स्टेटमेंट क्या है कि जीन्स का दखल 20% है, और वो 20% को भी आप निकाल दे सकते हैं अगर आप अपना खाना और अपनी आदतें सही कर ले तो। ये साइंस कहता है। लेकिन हमारे पास क्या आता है रीजन? कि नहीं, खानदानी मोटापा है हमारे पास, सब मोटे इसलिए मैं भी नहीं। खानदानी मोटापा नहीं होता, खानदानी आदतें खराब होने की वजह से ऐसा बोलो कि मोटापा आया। आपके खानदान में जो मोटे हैं, आपके खानदान में आपके वालदा जो मोटे हैं, उनका मोटापा आया उनके खाने पीने की आदतों की वजह से, उनका जिंदगी गुजारने के तरीके की वजह से। आपने जीन्स में उनका वो जो जीन्स आके आपको वो ओवरवेट नहीं करे, उनकी आदतें आप डुप्लीकेट करें। उन्होंने जो खाए आप भी वो खाए, उन्होंने जितने बजे सोए आप भी उतने बजे सोए, आप जो बाहर उन्होंने जो बाहर से मंगाए खाए आप भी उनसे ज्यादा मंगाए खाए। तो उनकी आदतें आपके अंदर डुप्लीकेट हुई, इनहेरिट हुई, जिसकी वजह से ओवरवेट हुए, जीन्स की वजह से नहीं। तो सिर्फ जो बोलते हैं कि हेरिडिटरी है या इनहेरिटेंस है या जीन्स की वजह से है, इसका दखल कम होता है। तो आपको मालूम होना कि आपका वजन बढ़ा क्यों। तो जो बोलते हैं मोटापा खानदानी है, जीन्स की वजह से है, इसका दखल कम है, नंबर वन। दूसरा रीजन लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करता हूं मैं, एक जगह बैठ के है इसलिए मोटापा आया बोल के। नहीं, ये भी गलत है। मैं यहाँ पे ज्वाइन करके 15 साल हो गए, 15 साल से पहले मैं बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब करा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ओवरवेट नहीं था। ओवरवेट इवन दो मेरा बॉडी कंपोजिशन सही था, सही नहीं था, मेरा मसल्स कम था, फैट लेवल बढ़ के था, लेकिन ओवरवेट नहीं था। अब हालांकि मेरा काम भी बैठने का ही था, 8 घंटे 9 घंटे बैठ के काम करता था। सलीम ज्वाइन करके भी 15 साल हुए, उन्हें ओवरवेट नहीं थे, बल्कि उन्हें ज्वाइन करने से पहले थोड़ा अंडरवेट थे, 2 4 5 किलो शायद। यया भाई भी ज्वाइन करे, यया भाई ज्वाइन करने से पहले उन्हें ओवरवेट नहीं थे। हालांकि हम में से कोई भी जिम भी नहीं जाता था जब। या भाई शायद कभी तो भी 2 3 साल में थोड़े दिन ज्वाइन करते थे, छोड़ देते, ना हम जिम जिम जाते थे, ना ही हमारा मेहनत मजदूरी करते थे, बैठ के ही काम था हम लोगों का, लेकिन हम ओवरवेट नहीं थे। तो जो लोग बोलते हैं हम एक्सरसाइज नहीं करते या बैठ के काम करते इसलिए ओवरवेट है, नहीं, ओवरवेट उस वजह से भी नहीं होते। तो पहला जो बोलते हैं जीन्स की वजह से ओवरवेट है, नहीं। दूसरा जो बोलते हैं हमारा बैठने का काम है, एक्सरसाइज नहीं करते बोल के ओवरवेट है, नहीं। हर कोई जो एक्सरसाइज नहीं करता ओवरवेट नहीं होता है। तो एक्सरसाइज नहीं करने से भी ओवरवेट नहीं हुए आप, बैठ के काम करने से भी आप ओवरवेट नहीं हुए। तीसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे को मेडिसिन बहुत ज्यादा है इसलिए हम ओवरवेट हो गए, नहीं। कई लोगों के मेडिसिन से उन्हें अंडरवेट हो जा रहे हैं। वही मेडिसिन जो आप खाते हो उन्होंने भी खाते हैं, लेकिन अंडरवेट हो रहे हैं या फिर वेट पे ही है। ओवरवेट मेडिसिन होने की वजह से भी नहीं है। चौथी कैटेगरी होती है, लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को थायराइड है इसलिए मैं ओवरवेट हो गया। ये पार्शियली ट्रूथ है, पार्शियली ट्रू है। मतलब कुछ लोग थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन करने की वजह से, सही काम नहीं करने की वजह से, जो थायराइड ग्लैंड है, सॉरी थायराइड हार्मोन नहीं, थायराइड ग्लैंड, वो सही काम नहीं करने की वजह से ओवरवेट होते हैं। कुछ लोग ओवरवेट होने की वजह से उनका थायराइड ग्लैंड काम नहीं करता। तो इसे वाइस वर्सा केस। तो ये भी पार्शियली ट्रू है।
तो ओवरवेट होने के रीजन ये नहीं है, ये पार्शियल रीजन है जिसका कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। मेन रीजन ओवरवेट होने का रात का जागना, दिन भर खाना, रात का जागना और गलत खाना, ये मेन रीजन है ओवरवेट होने का। आप खाली खाली 100 किलो के नहीं हुए, खानदानी मोटापा नहीं, खानदानी खाना और खानदानी गलत आदतों की वजह से ओवरवेट हुए आप। तो ओवरवेट क्यों हुए वो समझेंगे तो फिर वेट लॉस कर पाएंगे। जो दिल में आया वो खाने से ओवरवेट हुए, जो आंखों को अच्छा दिखा वो खाने से ओवरवेट हुए, जिसको देख के मुंह में पानी आया वो खाने से ओवरवेट हुए, दावतें ज्यादा जाने से ओवरवेट हुए, कोई दावत नहीं मिस करने से ओवरवेट हुए, हर दावत को ये मेरी आखिरी दावत है समझने समझ के खाने से ओवरवेट हुए, अपने पेट को पेट नहीं बल्कि कोट समझ के खाने से ओवरवेट हुए, इतना खाने के बाद फिर से कोल्ड ड्रिंक पीने से ओवरवेट हुए, खाते ही फौरी सो जाने से ओवरवेट हुए, रात में तगड़ा खाने के बाद सुबह उठते ही फिर से खाने से ओवरवेट हुए, दोपहर में बिरयानी और बिरयानी फॉलोड बाय रात में मंदी, इससे ओवरवेट हुए, 10 लोगों की महफिल, आज तेरा टन कल मेरा टन परसों उसका टन, हर हफ्ते का हर दिन फिक्स कर दिया गया था कि आज इन्हों खिलाएंगे कल उन्हों खिलाएंगे परसों उन्हों खिलाएंगे, ये आदतों की वजह से ओवरवेट हुए, ये चीजों की वजह से वजन बढ़ा, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्रीज, डोनट्स, हॉट डॉग्स, ये खाने की वजह से ओवरवेट हुए, फास्ट फूड, आपका जंक फूड, आपका रोड साइड फूड, मैगी, नूडल्स, ये पानी पूरी, कचौरी, ढोकला, समोसा, रगड़ा, भेलपुरी, ये खाने की वजह से ओवरवेट हुए, शवरमा, रैप्स और आई डोंट नो व्हाट व्हाट, ये खाने की वजह से ओवरवेट हुए। ये मत बोलो कि मेरा कुछ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है इसलिए ओवरवेट हुए, खानदानी मोटापा है इसलिए ओवरवेट नहीं, ये मेन रीजन है खाना और आदतें खराब होने की वजह से ओवरवेट है। अब इसको आप थोड़ा ईमानदारी से जायजा लीजिए अपने 6 महीने का और 1 साल का और 2 साल का और 5 साल का, जायजा लेके ये बोलो ये आपके साथ हुआ नहीं हुआ, ज्यादा खाना हुआ, ज्यादा दावतें हुई, ज्यादा मीठा हुआ, हर चीज को सेलिब्रेट किया गया, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हुई, रातों में जागना हुआ, जोमेटो स्विगी बहुत ज्यादा हुआ, ये तमाम चीजों की वजह से आप ओवरवेट हुए, ये आप खुद जायजा लेके देख लीजिए। अब आपको मालूम पड़ गया रीजन, कि रीजन ये है। इसलिए जिनको वेट लॉस करना है पहले रीजन मालूम होना जरूरी था, तो रीजन इज योर फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल, आपका खाना और आपकी जिंदगी गुजारने की आदतें तरीके की वजह से आप ओवरवेट हुए। जब आपको रीजन मालूम पड़ गया तो अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करना, और ये सॉल्यूशन अगर क्योंकि रीजन मालूम हो गया तो सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे। और सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, शॉर्ट टर्म नहीं कि वजन कम कर दिया और बाद में खैराबाद छुट्टी हो गई, नहीं, रीजन सॉल्यूशन फुल टाइम रहेगा, मतलब लाइफ लॉन्ग रहेगा कि वजन कम करेंगे और उस पर रहेंगे जिंदगी भर, वो सॉल्यूशन है। अदरवाइज उसमें क्या मजाक बन जाएगा ना कि वजन कम करे फिर बढ़ा लिए, फायदा है क्या, नहीं, पैसा खराब, वक्त खराब, मेहनत खराब, दिमाग खराब, तो वो नहीं करना है। तो आपने जान लिया कि कैसा ओवरवेट है। अब सॉल्यूशन क्या है, जिस वजह से आप ओवरवेट हुए वही 2 वजहों को ठीक करना। नंबर 1 वजह, खाना दुरुस्त करना, खाना दुरुस्त करना, करेक्ट करना। दुरुस्त करने में सिर्फ कम करना नहीं होता है। दुरुस्त करने को लोग क्या समझते, चलो दुरुस्त करना है आज से खाते नहीं हो, जान दो, इतना मेरे मोटे को बोल दिए, मोटापे को इतना बोल दिए, ऐसे वजह से वेट बढ़ा, ऐसे वजह से बढ़ा, आज से खाते नहीं। वो और एक बड़ी बेवकूफी है और एक गलती है। वो अभी तक खाली ओवरवेट हो गए थे आप, अब कमजोर भी हो जाएंगे नहीं खा के। खाने को दुरुस्त करना है, दुरुस्त मतलब थोड़ा कम खाना है और सही खाना है। सही खाना वो नहीं है जिसमें चिकन मछली अंडे मुर्गी वगैरह वगैरह हो। सही खाना वो है जिसमें प्रोटीन फाइबर विटामिन मिनरल्स ये हो। आपको मालूम ही नहीं था सही खाना क्या है। तो ये सही खाना मालूम करने के लिए आपको कोचिंग लेना जरूरी था, आपको सीखना जरूरी था। लोग बोलते हैं शेक पी लो सही खाना है, वो शेक पी लेंगे लेकिन सीखेंगे नहीं कि शेक के बाद क्या करना है, तो फायदा क्या है। तो आपको सीखना जरूरी है, इसलिए मुझसे सीखो, मैं कोच हूं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, जो आपको बुलाए वो आपके कोच है, उनसे सीखिए, वो आपके कोच है, वो आपको कोचिंग करेंगे कि अपने खाने को सही कैसा बनाए।
अभी क्यों कोचिंग जरूरी है? क्योंकि इतने सालों से आप बगैर कोचिंग के थे, इसलिए आप ओवरवेट हुए। बिना कोचिंग के थे क्योंकि कोई कोच करने वाला था ही नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब सोना कब उठना, कितना पानी पीना कब पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं पीना, बाहर का खाना खाना है तो कैसा खाना, खा लिए तो उसके बाद का मील कैसा रहना, ये सब आता कोचिंग में। फिजिकल एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस कितना है, ये सब आता कोचिंग में। तो कोचिंग नहीं थी आपके लाइफ में, इसलिए आप ओवरवेट हुए, इसलिए आप बीमारियां आए आपको। अब के बाद से आपके लाइफ में कोच आना, कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाय द वे, हम कोच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर शोबे में कोच है। आप बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन दिलाते हैं, आप खुद कॉलेज पढ़े होंगे, आपके बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, किसके पास भेजते हैं? कोच के पास। आप कभी जिम वगैरह जाते हैं, किससे पूछते हैं? कोच से पूछते हैं। आप बीमार हुए, जिसके पास जाते हैं, बोलने को डॉक्टर, लेकिन वो कोच क्या है? बीमार, डॉक्टर क्या है? कोच है। आपको कोचिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग, कोचिंग इज ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये बीमारी कम कैसा करना। हाँ। आप खाना खाने के लिए आपके घर में दावत दे रहे हैं, 25-30 लोगों की दावत है, आप बावर्ची को बुला रहे, बावर्ची कौन है? कोच है, जो आपके लिए काम करके दे रहे, खाना बना के दे रहे, दैट्स योर कोच। आप कटिंग करने के लिए अपने बीवी के हाथ में कैंची देते, क्या मेरी जरा बाला सेट कर दो? नहीं, वहां पे भी कोच के लिए पास जाते हैं। वो कोच कौन है? सलून में बैठ के है, वो जो सलून मैनेजर है या जो बार्बर है, वो कोच है, उनको मालूम आपको कैसा करना बोल के। आप स्पा जाते, ब्यूटी पार्लर जाते, वहां पर जो शख्स है वो कोच है। आप ड्राइविंग सीखने के लिए, बाइक राइडिंग सीखने के लिए, कार ड्राइविंग सीखने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं, वो कौन है? कोच है। तो घोड़सवारी करने के लिए एक बंदे के पास जाते सीखने के लिए, वो कौन है? कोच है। स्विमिंग करने के लिए बच्चे को जब ले जाते पूछते यहाँ पे है नहीं है कोई ट्रेनर, वो कौन है? कोच है। आपके जिंदगी के हर शोबे में कोच है। और जिसकी वजह से जिंदगी चल रही, किसकी वजह से चल रही जिंदगी? सेहत की वजह से, दिल की वजह से, दिमाग की वजह से, गुर्दों की वजह से, फेफड़ों की वजह से। इसको कैसा रखना, उसके लिए कोच नहीं हमारे पास। बाकी हर छोटे मोटे चीजों के लिए कोच है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए कोच है, सेहत के लिए कोच नहीं है। तो इसलिए कोचिंग होना जरूरी है, जो आपको बताए क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसी जिंदगी गुजारे, किस तरह हेल्दी रहे, इसलिए कोच की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, आपने जो रीजंस की वजह से ओवरवेट हुए हैं, वो रीजंस को यहाँ पे बताए, और फिर कोच की गाइडेंस में आपका खाना चेंज होगा, यहाँ पर आपका खाना चेंज होगा और बेहतरीन होगा। अब ये लोगों से पूछो ना, मजे मजे के खाना खा के वेट लॉस करे लोग। जो शेक की जो बात कर रहे हैं, शेक क्या काढ़ा कड़वा ये रहता है, ऐसा नाक बंद करके पीना ऐसा रहता क्या? नहीं, ऐसा मजे का रहता। लोग उसका टेस्ट भूले नहीं भुलाए थे, इतना जबरदस्त टेस्ट रहता, मस्त जबरदस्त अमेजिंग अनबिलेबल फैंटास्टिक। उसके अलग अलग 9 फ्लेवर का शेक है, कभी ये पियो कभी वो पियो। अरे क्या आपके घर में क्या रहता बोलो, ये शेक जबरदस्त। दूसरा, उसके अलावा जो लंच देते वो भी क्या टेस्टी देते, अमेजिंग यम्मी लंच रहता। वो खाने के बाद लोग इंतजार करते हैं, नेक्स्ट लंच क्या है, नेक्स्ट लंच क्या है, नेक्स्ट लंच क्या है, इतना जबरदस्त। कभी खानदान में नहीं पकाएंगे कोई ऐसे खाने, ऐसे खाने खिला के आपको वेट लॉस कराते। मतलब यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस। तो खाना चेंज करते हैं हम आपका, इस वजह से आपका वेट लॉस होता, और फिर आदतें चेंज करते हैं। अरे हम कौन आदतें चेंज करने वाले हैं? हम क्या करें? हम खुदा से करीब हुए, रब से करीब हुए, नेचर से करीब हुए। इंसान अपनी फितरत से दूर हुआ, इंसान खुदरत से दूर हुआ, इसलिए बीमारियों ने उसे घेर लिया। फितरत और खुदरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो भी इंसान बीमार हुआ, निजाम है, कायनात चलने का एक निजाम है। गाड़ियां चलने का निजाम होता है, ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से गाड़ियां चलती है, ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से गाड़ियां रुकती है। स्कूल्स और कॉलेजेस का एक निजाम होता है, एग्जाम्स का और रिजल्ट्स का एक निजाम होता है, इंतखाबात का और उसके रिजल्ट्स का एक निजाम होता है। आपके आप जहां पर जॉब करते हैं उसका एक निजाम है, उसका एक सिस्टम है। आप जो बिजनेस चलाते हैं उसका एक सिस्टम है, नाप तोल का एक सिस्टम है, सलून्स का सिस्टम है, ब्यूटी पार्लर्स का सिस्टम है, जिम का सिस्टम है, हर जगह सिस्टम है। इंसान जिंदगी कैसा गुजारना उसका सिस्टम नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना। अब आप बोलो आपका क्या सिस्टम है, कोई सिस्टम रहा क्या बोलो? खास तौर से जो लोग अभी कोचिंग में नहीं है, जो कम्युनिटी से बेरारवा है, आप बोलो आपके लाइफ का सिस्टम क्या है? आपके सोने का टाइम कोई फिक्स है क्या? आपके उठने का कोई टाइम फिक्स है क्या?
आप क्या खाने वाले हैं कल, आज क्या खाने वाले हैं, आपको मालूम है क्या? सिस्टम ही नहीं है। पूरे सिस्टम चल रहे हैं इंसान के लिए, और इंसान चलने का खुद का सिस्टम नहीं है। कितनी बेकार बात है, बोलो, हमारा सिस्टम ही नहीं है, निजाम ही नहीं है। ऐसा बोलना बहुत बड़ी नाशुक्री होंगी कि निजाम नहीं है। निजाम बनाया रब ने, निजाम बनाया भगवान ने, ईश्वर ने निजाम बनाया, सिस्टम बनाया। ये हम हैं जो इस सिस्टम के खिलाफ गए। ये हम हैं जो नेचर के, कुदरत के, फितरत के खिलाफ गए। और जब जब भी हम सिस्टम के खिलाफ जाते हैं, पेनाल्टी पड़ती है। अगर देखना है तो सिग्नल जाओ और तोड़ो, पेनाल्टी पड़ेगी। कभी पेनाल्टी पड़ती, कभी लाठी पड़ती। पेनाल्टी पड़ती, कभी लाठी पड़ती, कभी जुर्माना होता, कभी कैद होती, जो जब भी सिस्टम तोड़ेंगे। तो आप भी जब सिस्टम तोड़ रहे हैं, रात बनाई गई सोने के लिए, आप कर रहे हैं खारे, फिर रहे, आवारागर्दी कर रहे, अगर कर रहे तो सिस्टम तोड़े ना आप, तो सिस्टम तोड़े तो फिर खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, पेनाल्टी पड़ेगी, लाठी भी पड़ेगी। तो सिस्टम तोड़े, नेचर से दूर हुए, फितरत से दूर हुए, तो बीमारियां आई। जो फितरत के साथ, इंसान की जो फितरत है, इंसान जो नेचर है, जो सिस्टम है, जो निजाम है, उसके तहत जिंदगी गुजारने वाले 80 साल के लोग भी मौजूद है, 90 साल के लोग भी मौजूद है, बीमारियों से दूर है। क्यों? सिस्टम फॉलो करे। ऐसा देख के खाते, इतना ही खाना, रात में सो जाना, 9:30, 8, 8:30, 9 बजे सो जाते, सुबह जल्दी उठते, थोड़ी वॉक करते, खुली हवा लेते, पॉजिटिव माइंड सेट रखते। सिस्टम, हमारे लाइफ का सिस्टम क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपका जो वेट बढ़ा है सिस्टम खराब होने की वजह से, आपका जो वेट बढ़ा है खाना पीना खराब होने की वजह से। यहाँ पे हम सिस्टम सही कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे, सिस्टम सही कर रहे हैं। आपके खाने पीने की आदतें सही कर रहे हैं, हमारा जो जिंदगी गुजारने का तरीका है वो सही कर रहे हैं। जो रब ने बताया है कि ऐसा करना, जो ईश्वर ने बताया है कि ऐसा करना, वही चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह से हम आपका वेट लॉस करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ये जब वेट लॉस हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या मेंटेन रहेगा? अगेन जवाब आपके पास है। अगर जो खाने पीने की गलतियों की वजह से आप वेट बढ़ाए थे, वो गलतियां इस बार आप नहीं करेंगे, तो वेट मेंटेन रहेगा। आप वजन कम कर लिए और फिर से गलतियां दोहराते गए कि अब तो मैंने अचीव कर लिया है, अब चाहे जो चाहे करूं, तो फिर आपने वही काम किया जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा। इसलिए मैं बोला, आपको यह जानना जरूरी है कि वेट क्यों बढ़ा। वेट लॉस तो हम कर देंगे सही कोचिंग की वजह से, सिस्टम से कनेक्ट करने की वजह से। लेकिन फिर अगर आपने वही जिंदगी गुजारी, वही खाना खाया, तो आपका वेट बढ़ेगा। तो क्या खाना छोड़ देना क्या भाई? नहीं, छुड़ाने वाले है ही नहीं। कल मैं ही बिरयानी खाया, मैं बिरयानी खा के बोलता था कि आपको बिरयानी मत खा बोल के। लेकिन मैं कब खाया, आई डोंट नो, लास्ट टाइम कब खाया था, याद भी नहीं मुझे। याद भी नहीं, मतलब तो 2-3 साल नहीं हो गए, मे बी 10, 15, 20 दिन कुछ हुए होंगे। तो ये सिखाते सिस्टम में कि कोई चीज छोड़ना नहीं है, बल्कि कैसा खाना है। म्याने म्याना रवि, मोतदिल, एतदाल पसंदी, मॉडरेट वे, मॉडरेशन, ना एकदम नीचे ना एकदम ऊपर, औसत, ये सिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि चीजों के मजे लेते हुए भी, अपने जबान को तसल्ली देते हुए भी, जिंदगी भर सेहतमंद कैसे रहना है, जिंदगी भर आइडियल वेट पे कैसे रहना है। तो वजन हम आपका घटाएंगे, एंड वजन को मेंटेन करना भी सिखाएंगे जिंदगी भर। तो ये होगा यहाँ पर, जो लोग वेट लॉस में इंटरेस्टेड, बाय द वे। अब टाइम मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा बोल के, इसलिए 2-4 मिनट बात करेंगे वेलनेस के ताल्लुक से। वेलनेस का मतलब क्या है? वेलनेस का मतलब है ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ, वेलनेस का मतलब, ओवरऑल हेल्थ का मतलब क्या है? आपका जिस्म स्वस्थ रहना, सेहतमंद रहना, आपकी सोच अच्छी रहना, आपकी रूह पाक रहना, इसको बोलते हैं वेलनेस। क्या बोला मैं? अब जो बोल दिया, मेरे को भी याद नहीं आता फिर मैं क्या बोला। मैं बोला आपका जिस्म सेहतमंद रहना, आपकी सोच मुस्बित रहना, औसम रहना, आपकी रूह पाक रहना, यह है वेलनेस। तो आप मेंटली भी फिट रहना, आप इमोशनली भी फिट रहना, आप फिजिकली भी फिट रहना, यह है वेलनेस। आपके ना तो जिस्म से कोई बीमारी दिखना, ना ही आपके सोच से बीमारी दिखना, ना ही आपके कैरेक्टर से बीमारी दिखना, यह है वेलनेस। और इंसान जो खाली फिजिकली फिट हो जाता, वो जरूरी नहीं है कि वो वेलनेस में आ जाए। वेलनेस ये तमाम चीजों को कवर करने वाला है। रूह की सफाई, दिमाग की सफाई, दिल की सफाई, अच्छे ख्यालात, अच्छे
अच्छे रिलेशंस, अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे एसोसिएशंस, एंड देन अच्छी सेहत, ये है वेलनेस। तो आपको जान के खुशी होंगी शायद, हम 15 साल से वेलनेस का काम कर रहे हैं मोर देन वेट लॉस। और वेलनेस का अप्रोच हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ख्यालात बदलने पे, लोगों की रूह को पाक करने पे। मतलब रूह को पाक करना अगेन एक ही सिंपल तरीका है, गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी, गेट क्लोजर टू गॉड। वो आपकी रूह की सफाई, दिमाग की सफाई करेगा। तो वो हम उस ताल्लुक से यहाँ पे आपको कोच करते हैं, कोचिंग देते हैं। ये कोचिंग कहीं और होती क्या? ऐसा बोलो, कहीं और कोचिंग होती जहाँ पे जिस्म को सेहत, रूह को सुकून, दिमाग को पॉजिटिविटी कहीं और मिलता है क्या? नहीं, ये इधर मिलता, इसलिए इसे कोचिंग बोलते हैं। तो हम आपको टोटल वेलनेस देंगे, और ये वेलनेस से आपकी जिंदगी क्या जिंदगी हो जाएगी। आपको परवाह ही नहीं रहेंगे कि आपके जिंदगी में क्या अचीवमेंट हुए, क्या डिसअपॉइंटमेंट हुए, कितना आपने कमाया, कितना आपने गवाया, कितने रिलेशंस आपके टूटे, कितने नए रिलेशंस आपके बने, जिंदगी किधर थी, जिंदगी किधर आई। मतलब आपके जहन में ये सब चीजें सोचने का वो ही नहीं रहेगा। आप बोलेंगे व्हाट एन अमेजिंग लाइफ, जितने साल गुजर गए गुजर गए, अब जो साल गुजरेंगे वो साल गुजरेंगे नहीं, बल्कि मैं उनको गुजारूंगा एक बेहतर तरीके से। ये है वेलनेस। बीमारियों से पाक जिंदगी, ये है वेलनेस। लोगों के परेशानियों से पाक जिंदगी, ये है वेलनेस। चुप चुप के स्ट्रेस लेने से पाक जिंदगी, ये है वेलनेस। इनके टेंशन, उनके टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इससे दूरी, ये है वेलनेस। तो ये आपको हासिल होगी प्रोवाइडेड आपकी सोहबत सही हो। तो यहां पर और एक चीज जो हम देते हैं आपको, सोहबत। व्हाट इज सोहबत? एसोसिएशन, जिनके साथ उठते बैठते हैं। अब देखो यहाँ पे सोहबत क्या है, 1000 लोग ये लिंक में हैं, वो लिंक में कितने लोग, आई डोंट नो। मतलब सैकड़ों लोग, 1000 से ज्यादा लोग आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जिनकी क्लैपिंग और उनके हार्ट इमोजेस रुक रही नहीं, इतनी पॉजिटिविटी। ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे, ऐसे लोगों की बात सुनेंगे, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होंगी, क्या पॉजिटिविटी आएंगी आपकी, एसोसिएशन। वरना हमारी एसोसिएशन किसके साथ है? आज ये कम्युनिटी में आप पहला दिन हो सकता है, आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, कल रात में आप किन के साथ बैठे और क्या आपकी चर्चा हुई, जरा देखो। सोचो जरा पीछे जाके, 12 घंटे पहले आप किधर थे और किन चीजों पे डिस्कशन हो रहा था, किसके बारे में बात हो रही थी, किस लैंग्वेज में बात हो रही थी। वो है आपका एसोसिएशन। आप अपने अतराफ के 5 लोगों का मजमुआ है, उनकी जैसी आदतें आपकी वैसी आदतें, उनकी जैसी हरकतें आपकी वैसी हरकतें, उनकी जैसी फितरत आपकी वैसी फितरत, उनका जैसा रिएक्शन, आप उनके जैसे एक्शंस आपका वैसा रिएक्शन, उनका जैसा खाना आपका वैसा खाना, उनके जैसे बहाने वैसे आपके बहाने। आप सोचिए, अभी तक जो है, अभी तक जो आप बन पाए, आपका वेट, आपकी सेहत, आपकी पर्सनैलिटी, उन लोगों की वजह से है, उनकी आदतों की वजह से। अब उसको चेंज करने का मौका मिला हुआ है एसोसिएशन। तो हम आपका वेट लॉस करेंगे, 100% वेट लॉस करेंगे इंशाल्लाह। क्या हम आपको एज ए पर्सन चेंज करेंगे? 100% करेंगे, प्रोवाइडेड आप चेंज होने के लिए तैयार हो। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप तैयार हैं, तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, वजन कम करने में भी और एज ए पर्सन चेंज होने में भी। तो जो लोग भी चेंज होना चाह रहे हैं और वो चेंज बरकरार रखना चाह रहे हैं, मतलब वेट लॉस कर लेंगे और जिंदगी भर हेल्दी वेट को मेंटेन करेंगे, वेलकम टू कम्युनिटी। एंड हम तमाम लोग, आप तमाम नए लोगों का इस्तकबाल करते हैं विद बंच ऑफ रेड हार्ट्स। ये हमारे दिल की फीलिंग है कि प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। हमारे लिए नहीं, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, एक बेहतरीन माशरे को बनाने के लिए, एक बेहतरीन कम्युनिटी को बनाने के लिए। तो उस इसके लिए अपने कोच को कॉल कीजिए जिसने आज आपको लिंक दिया, और फिर वो आपको बताएंगे कि इसकी फॉर्मेलिटीज क्या है। आज शाम में एक सेशन है हैप्पी टू हेल्प, वो भी अटेंड कीजिए ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के बारे में। और आपको मजीद एतमाद के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, मजीद एतमाद के लिए, मजीद कॉन्फिडेंस के लिए अगले 3 दिन भी सेशन अटेंड कीजिए आप, फ्री में, बगैर ज्वाइन करे भी कर सकते हैं। जो ज्वाइन कर लेना चाह रहे हैं वेल एंड गुड, जो बगैर ज्वाइन करे भी ये सेशन अटेंड करना चाह रहे हैं अगले 3 दिन, आप अपने कोच को बोलिए, वो आपको लिंक देंगे। अगले 3 दिन लिंक पे रहिए, लेकिन नाम बराबर लिखना। आज सबको अलाउ करे, कल सबको अलाउ नहीं करते, वहां पे देखते हैं नाम बराबर है तो अलाउ करते हैं, नाम कैसा बराबर है ना आपके कोच